बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम जिना व्यभिचार के बारे में जानेंगे और इस सवाल पर गौर करेंगे कि क्या वाकई जिना एक कर्ज है। जिना यकीनन एक कर्ज है और ये जिना की तमाम तबाही और बर्बादियों में से एक है जिसका शिकार जिना करने वाला खुद इस दुनिया में ही होता है। ये जिना करने वाले के मुंह पर एक ज़बरदस्त तमाचा होता है। हमारे बुजुर्गों ने इसके बारे में फरमाया है, जिना वो कर्ज है जो इसके घर वाले चुकाएंगे। चुनांचे शमसुद्दीन मोहम्मद बिन अहमद हम्बली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, जो कोई 2000 दिरहम के बदले जिना करेगा तो उसके घर वालों में से किसी से 1/4 दिरहम के बदले जिना किया जाएगा। बेशक जिना एक कर्ज है, अगर तू इसे कर्ज की तरह लेगा तो जान ले इसकी अदायगी तेरे घर वाले करेंगे। जिना एक कर्ज है। इसकी तस्दीक इस हदीस मुबारका से भी होती है जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मअन्नो ज़िआरी ज़िआय्यन ने अख़ा, यानी जिसने जिना किया तो उसके साथ भी जिना किया जाएगा। दुनिया में बदला जिना की तरफ ले जाने वाले काम जैसे गैर औरत को छूना, उसे शहवत से देखना, उसका बोसा लेना, उससे गुफ्तगू करना, दोस्तियां लगाना, ये सब भी नाजायज़ और गुनाह है और इनका बदला कई बार दुनिया में ही दिखा दिया जाता है। इस सिलसिले में 2 वाक़यात पेश किए जा रहे हैं, इन्हें पढ़िए और इबरत सबक हासिल कीजिए। पहला वाक़या, अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर रूहुल बयान में एक वाक़या बयान फरमाया है। बुखारा शहर में एक जरगर सुनार के घर एक आदमी 30 साल तक पानी भरता रहा। उस जरगर की बीवी नेक और बहुत खूबसूरत थी। एक दिन उस पानी भरने वाले ने जरगर की बीवी का हाथ पकड़ लिया और उसे दबाया। जब उसका शौहर जरगर बाजार से आया तो उसकी बीवी ने पूछा, आज आपने अल्लाह अज़्ज़ा व जल की कौन सी नाफरमानी की है? शौहर ने कहा, कोई नाफरमानी नहीं की। जब बीवी ने जोर दिया तो उसने बताया, आज एक औरत दुकान पर आई और उसने कंगन बाजू से उतार कर रखा तो उसके बाजू की सफ़ेदी देखकर मुझे ताज्जुब हुआ और मैंने उसके बाजू को पकड़कर दबा लिया। यह सुनकर बीवी ने कहा, अल्लाहु अकबर, पानी वाले की खयानत करने की यही हिकमत थी। तो सुनार ने कंगन वाली औरत को मुखातिब करके कहा, तू जो कोई भी औरत है, मैं तुझसे तौबा करता हूँ और तू मुझे इस गुनाह से माफ़ी दे दे। जब अगला दिन आया तो पानी वाले ने आकर तौबा की और कहा, ए घर के मालिक, मुझे माफ़ कर दे, बेशक शैतान ने मुझे गुमराह कर दिया। जरगर की बीवी ने कहा, चला जा, ये गलती मेरे शौहर से हुई थी जिसका अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उसे दुनिया में बदला दे दिया। दूसरा वाक़या, इब्ने हज़र हैतमी रहमतुल्लाह अलैह ने अज़-ज़वाजिर में एक वाक़या नकल किया है। एक बादशाह को जब ये बताया गया कि जिना का बदला जिना करने वाले की औलाद से लिया जाता है तो उसने अपनी खूबसूरत बेटी पर तजुर्बा करने के लिए उसे एक फ़कीर औरत के साथ भेजा और हुक्म दिया, अपना चेहरा खुला रखना और बाजारों के चक्कर लगाना और जो इससे कोई हरकत करना चाहे उसको करने देना, मना ना करना। उसकी बेटी जहां से भी गुजरती लोग शर्म व हया से निगाहें झुका लेते। उसने पूरा शहर घूम लिया मगर किसी ने भी उसकी तरफ नजर उठाकर न देखा। जब वो बादशाह के महल के करीब आई तो एक शख्स ने उसे पकड़ लिया और उसका बोसा लिया और चला गया। इसके बाद उसकी बेटी महल में दाखिल हुई तो बादशाह ने उससे सारा माजरा पूछा तो उसने सब कुछ बता दिया। ये सुनकर बादशाह ने खुदा का शुक्र अदा किया और कहा कि उसने सारी उम्र किसी से जिना नहीं किया मगर एक मर्तबा एक औरत का बोसा लिया था जिसका बदला आज पूरा हो गया। नज़र की हिफाजत घर वालों की हिफाजत का जरिया। अपनी नज़र की हिफाजत कीजिए ताकि आपके घर वाले भी महफूज रह सकें, क्योंकि अगर आज आप किसी की माँ, बहन, बेटी और बीवी को इज्जत की निगाह से देखेंगे तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी माँ, बहन, बेटी और बीवी की इज्जत को महफूज फरमाएगा। और अगर दूसरों की इज्जतों को पमाल करेंगे तो कल को अपने साथ भी यही हश्र होगा। चुनांचे शमसुद्दीन हम्बली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, इमाम इब्ने मुफल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने आदाब कुबरा में फरमाया कि एक आबिद ने फरमाया, मैंने एक ऐसी औरत को देखा जिसे देखना मेरे लिए हलाल नहीं था, तो मेरी बीवी को भी देखा गया जिसे मैं पसंद नहीं करता था। क्या कोई ये पसंद करेगा? आज जवानी की मस्ती में आकर दूसरों की इज्जतों को लूटा जाता है, मोहब्बत व इश्क के नाम पर बेहयाई की जाती है और जो समझाए उसको विलन और दुश्मन समझा जाता है, मगर ये नहीं सोचते कि कल को हमारी इज्जतों के साथ भी ऐसा खिलवाड़ हो सकता है। अगर किसी नौजवान से पूछा जाए कि तेरी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं तो बड़े फख्र से बताता है कि इतनी इतनी, मगर उससे ये पूछ लिया जाए कि तेरी बहन के कितने बॉयफ्रेंड्स हैं तो आग बबूला हो जाए और आपे से बाहर हो जाए। तो जब मामला ऐसा है तो इश्क के नाम पर बेहयाई करने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि जिस तरह ये नापसंद करते हैं कि कोई इनकी बहन बेटी से इश्क व मोहब्बत करे, उसी तरह दूसरे भी इसको पसंद नहीं करते कि कोई उनकी बहन बेटी के साथ ऐसा करे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि मुझे, मेरी नस्लों को और तमाम मुसलमानों को जीना और जिना की तरफ ले जाने वाले तमाम उमूर से महफूज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मज़ीद इस्लामी वाक़यात और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। शुक्रिया।